बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जॉन बनियन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और फेमस प्रोज राइटर हैं दी रेस्टोरेशन पीरियड के। और रेस्टोरेशन पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि जॉन ड्राइडन एक इम्पॉर्टेंट और फेमस और रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं एज ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड के। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जॉन बनियन जो थे 1628 में पैदा हुए थे और 1688 में इनकी डेथ हुई थी। Next to Dryden, Bunyan was the greatest prose writer of the period. तो जॉन ड्राइडन के बाद जो जॉन बनियन थे वो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर माने जाते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। लाइक मिल्टन ही वॉज इम्ब्यूड विद दी स्पिरिट ऑफ प्योरिटनिज्म। तो मिल्टन की तरह जो जॉन बनियन थे उनके अंदर भी स्पिरिट ऑफ प्योरिटनिज्म थी। प्योरिटन एज जो है रेस्टोरेशन से पहले की एज है, और उनका इम्पैक्ट भी जाहिर सी बात है रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स के ऊपर पड़ा था। एंड इन फैक्ट इफ़ मिल्टन इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्योरिटनिज्म, बनियन इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। और हकीकत में अगर मिल्टन को ग्रेटेस्ट पोइट समझा जाता है प्योरिटन एज का, तो जॉन बनियन जो है उनको ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर समझा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड का। Precursor of English novel. To him also goes the credit of being the precursor of the English novel. तो हम जॉन बनियन को प्रीकर्सर ऑफ इंग्लिश नावल का टाइटल भी दे सकते हैं उनके वर्क्स की वजह से। His greatest work is The Pilgrim's Progress. तो जॉन बनियन का जो इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क है वो है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। लाइक मिल्टन, बनियन वॉज इंडोव्ड विद हाईली डेवलप्ड इमेजिनेटिव फैकल्टी। और जॉन मिल्टन की तरह जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं प्योरिटन एज के, जॉन बनियन भी एक हाईली डेवलप्ड इमेजिनेटिव फैकल्टी रखते थे एंड आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट। मीन्स के जॉन मिल्टन ने भी अपनी इमेजिनेटिव जो वर्क्स हैं उनको ज़्यादा उनके ऊपर फोकस किया है। और जैसे पैराडाइज लॉस्ट हम देख लें और ऑन हिज ब्लाइंडनेस देख लें, इस तरह के जो मेजर और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। और जॉन बनियन जो है उनको भी इसी तरह की हाईली डेवलप इमेजिनेटिव फैकल्टी दी गई थी, और उनके पास ये फैकल्टी थी कि वो इमेजिनेटिव वर्क्स को कंपोज कर सकें, और उनके पास आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट था, और उनके अंदर ही एक आर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, वो उनके अंदर पहले से ही मौजूद थे। बोथ वर डीपली रिलीजियस एंड बोथ वर दी मास्टर्स ऑफ फिक्शन। और दोनों जो थे, जॉन मिल्टन भी डीपली रिलीजियस थे। अगर हम जॉन मिल्टन के वर्क्स देखें जिनमें पैराडाइज लॉस्ट हो गई, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गई, तो ये इनके रिलीजियस वर्क्स हैं। जॉन मिल्टन भी एक रिलीजियस पोइट थे। इसी तरह जो जॉन बनियन है ये भी रिलीजियस पोइट समझे जाते हैं, रिलीजियस प्रोज राइटर समझे जाते हैं, रिलीजियस स्टोरी टेलर समझे जाते हैं, और इन दोनों को ही मास्टर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा जा सकता है।